I gave you my heart. क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं ऑगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मेरे माइनक्राफ्ट की सीरीज़ को और करेंगे ढेर सारी मस्ती। तो गेम स्टार्ट करते हैं। तो गेम स्टार्ट हो रहा है, तो भैया जैक को बुला लो। भैया कहाँ है आप? गेम स्टार्ट हो रहा है, आ जाइए। ओए आगी, ले मैं आ गया। आज हम क्या करने वाले हैं ये तो बता। मेरे नेदरवॉर्ट की फसल को देखिए कितनी अच्छी लग रही है भैया। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ब्लेजिंग रॉड नहीं है, तो इसलिए आज हम ब्लेज फॉर्म बनाएंगे। हमारे नेदरवर्ल्ड में जहां हमने देखा था नेदर फोर्ट्रेस था, उस नेदर फोर्ट्रेस में एक ब्लेज स्पॉनर भी था भैया। उसी की मदद से हम ब्लेज फॉर्म बनाएंगे, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि ब्लेज हवा में भी उड़ते हैं और खूब सारे आग के गोले फेंकते हैं, तो ये उतना आसान नहीं होने वाला है। और इसके लिए हम ट्राई करेंगे हमारा इनविजिबल पोशन, शायद वो काम आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें खूब सारे पिकैक्स चाहिए होंगे भैया। उसके अलावा ट्रैप डोर्स चाहिए होंगे, 2 स्मॉल चेस्ट चाहिए होंगे, साथ में हॉपर भी चाहिए होगा, साथ ही साथ टॉर्चेस और सीढ़ियाँ भी चाहिए होंगी। और इसमें मैं ग्लास का यूज़ करूँगा भैया। ग्लास की मदद से हमें ये दिख पाएगा कि हमारे जो ब्लेज है वो कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें खूब सारे ग्लासेस भी बनाने होंगे। उसके अलावा मैं बो एंड एरो ले जाऊँगा भैया, और हमें खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रैप डोर तो मेरे बन गए और ये चेस्ट बन गया। अब मैं बनाता हूँ हॉपर, और मुझे 2 चेस्ट और बनाने होंगे जिससे कि मैं उस हॉपर को अटैच कर सकूं। अब बाकी का हिस्सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि देर ना लगे। अब मेरे पास ग्लास तो है नहीं, इसलिए सैंड से ग्लास बनाने लगा देता हूं भैया। और अभी मुझे जितने ग्लास चाहिए उसके लिए सैंड और लाना होगा, तो इस हिस्से को भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। तो भैया मैंने ग्लास भी बना लिए और बाकी सारी चीज़ें भी रख ली है। देखिए खाना भी रख लिया अपने पास में, और मैंने इनविजिबल पोशन भी रखा हुआ है। उसे चेक करके देखते हैं कि काम करता है या नहीं। तो चलिए हम पहुंच गए नेदर पोर्टल में। अब जाते हैं हमारे नेदर फोर्ट्रेस में जहां पर वो ब्लेज स्पॉनर रखा हुआ था। तो हम पहुंच गए भैया। ये देखिए सबसे ऊपर में वो स्पॉनर है जहाँ से जो ब्लेज है वो स्पॉन हो रहे हैं। अरे हाँ मुन्ना, मुझे याद है पिछले बार हम वहाँ गए थे, पर देख के जाना भाई, वहाँ बहुत खतरा है। आप टेंशन मत लीजिए भैया, मैं केयरफुल रहूँगा। पहले हमें ऊपर तक जाने का रास्ता बनाना होगा। उसके लिए मैं सीढ़ियाँ बना लेता हूँ, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा इस ग्रेवल का। नीचे से ऊपर तक जाने का एक सीढ़ी टाइप का रास्ता बना लेते हैं, और ज़्यादा पास जाने पर मैं इनविजिबल पोशन पी लूँगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम गायब हो जाएंगे और एनिमी हमें देख नहीं पाएगा। फिर हम आराम से अपना काम कर पाएंगे भैया। हमें करना ये होगा कि स्पॉनर के नीचे का पूरा ब्लॉक हटाना होगा भैया, और उसके नीचे का पूरा हिस्सा हमें पैक करना होगा और उन्हें एक ट्रैप में ले जाना होगा जहां हम उन्हें मार सकें। तो सीढ़ी को थोड़े अच्छे तरीके से बना लेता हूं। तो ये तैयार हो गई हमारी सीढ़ी। अब ऊपर चलते हैं भैया, पर इससे पहले इनविजिबल पोशन पी लेता हूं। देखिए अब हम इनविजिबल हो गए। इनविजिबिलिटी 8 मिनट की है भैया।
अब एनिमी हमें देख नहीं पाएगा और अब हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। देखिए, लेकिन ये क्या? अरे ये तो मुझे तीर मार रहा है और इन लोग भी मुझे मार रहे हैं, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। ओहो भैया, ये क्या हुआ? हमारा प्लान तो फेल हो गया। मैंने सोचा था कि हम इनविजिबल होकर जाएंगे और वहाँ टॉर्च लगा देंगे, फिर उसके बाद आराम से हम अपना काम करेंगे, लेकिन ये तो नहीं हो पाया। तो हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। चलिए, मैंने वो एरो इसलिए लाया था कि मैं उन्हें मार सकूं। तो हमें प्लेस को हम वो एरो से आराम से मार सकते हैं, वो भी दूर से। देखिए, वो स्केलेटन में मारा गया। अब देखते हैं पास जाकर, और जितने प्लेस होंगे उन्हें हम मार देंगे। एक बार ये फॉर्म बन गया भैया, तो हमें ब्लेजिंग रॉड की कभी कमी नहीं पड़ेगी। देखिए, वो खड़े हैं। मारता हूँ अभी मैं एरो से। देखिए, 3 एरो से एक मर जाता है। अरे वाह मुन्ना, तूने एक को मार दिया। अब तेरा क्या प्लान है ये तो बता। भैया, मैं एक एक करके सबको मारूंगा, उसके बाद ट्राई करूंगा कि मैं वहां जाकर टॉर्च लगा दूं। आप देख ही सकते हैं कि ये ब्लेज कितने खतरनाक होते हैं। ये सीधा फायर लगा देते हैं और एक साथ वहां 3-3, 4-4 ब्लेज स्पॉन होते हैं, जिससे कि खतरा बढ़ जाता है। तो ये देखिए, फिर उन्होंने मुझ पर अटैक किया। मेरी हेल्थ तो बहुत ही डाउन हो गई है भैया, हम कभी भी मर सकते हैं। मुझे बस एक बार वहां पहुंचना होगा। टॉर्च लगाने के बाद हम आराम से वहां काम कर सकेंगे। हम जैसे ही नज़दीक जाते हैं और ब्लेज स्पॉन होना चालू हो जाते हैं। ओहो, ये क्या हो गया? आग लग गई और हम मर गए। अरे कोई बात नहीं मुन्ना, हम फिर से ट्राई करेंगे। हाँ भैया, इस बार मैं नीचे से ट्राई करूँगा। अभी इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। लीजिए भैया, हम वापस यहाँ पहुँच गए। उस पार्ट को मैंने स्किप कर दिया था। अब हम अपना सामान ले लेते हैं, उसके बाद फिर से ट्राई करेंगे। हाँ मुन्ना, मुझे ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क लगता है बहुत बार मरना पड़ेगा। हाँ भैया, क्योंकि ब्लेज बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और जब स्पॉनर लगातार काम कर रहा हो तब काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस वर्ल्ड में तो इनविजिबल होने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इस बार फिर से बो एंड एरो से इन्हें मारता हूँ। फिर जब सब मर जाएंगे तब उसके बाद मैं ट्राई करूँगा टॉर्चेस लगाने का। पर ये क्या, फिर से ब्लेज मेरे पीछे। और इस बार ब्लेज अकेला नहीं है, उसके साथ विदर स्केलेटन भी है। अरे मैं अपनी तलवार नहीं लाया, पर इसे मैं पिकैक्स से ही मार दूंगा। मर जा, मर जा। बड़ा आया था ऑगी को मारने। अभी बताता हूँ, मुझसे नहीं बच पाएगा। मुझे ऊपर जाके पहले उन लोगों को मारना होगा, उसके बाद मैं टॉर्चेस लगाने का कोशिश करूँगा भैया। विदर स्केलेटन के मारने पर एक अलग ही मैजिक होता है भैया, जिससे आपका हेल्थ पूरा डाउन हो जाता है। ये किसी तरीके का पॉइजन जैसा होता है। तो अब हम फिर से ऊपर जाते हैं और ट्राई करते हैं। इस बार हम सारे ब्लेज को मारने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जाकर टॉर्च लगाएंगे। अब ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ, उसे मारने की कोशिश करूँगा भैया। पर ये क्या, एक और विदर स्केलेटन? कितने विदर स्केलेटन है यहाँ पर? इसे भी मारना होगा। अभी मारता हूँ इसे मैं। फिर बचे हुए सारे ब्लेज को मारूंगा। ये देखिए, आ रहा है हमारे पीछे। मर जा। मर गया। अब ब्लेज को मारने की कोशिश करते हैं भैया। फिर हम फिर से ट्राई करेंगे अपना फॉर्म बनाने का। देखिए, पास में है, इसे मैं पिकैक्स से ही मार देता हूँ। अब उसको मैं बो एंड एरो से मारता हूँ। देखिए, फिर पास जाकर मैं टॉर्चेस लगाने की कोशिश करूँगा। ये लिया निशाना और फायर, एक ये लगा दूसरा निशाना और दूसरा फायर। ये 3 बार में मरते हैं भैया। तो ये तो गया और उसने ब्लेजिंग रॉड भी छोड़ी है। यही तो हमें चाहिए है भैया। अब जल्दी से जाकर टॉर्चेस लगाने की कोशिश करता हूँ। दौड़ के जाता हूँ। अरे बाप रे, इतने सारे और स्पॉन हो गए। यहाँ टॉर्च लगाई पर वापस भागना होगा। चलिए, एक टॉर्च तो लगाने में मैं कामयाब हो गया, जिससे शायद अब वो स्पॉन ना हो।
अब वापस जाकर बचे हुए ब्लेजिंग को मारता हूँ। उसके बाद पास जाकर ट्राई करूँगा फॉर्म बनाने के लिए। तो मैंने वो एन एरो रख लिया और लाइन से उन्हें मारना चालू करता हूँ। तो ये लगा निशाना। मेरे पास एरो खूब सारे हैं भैया। मैंने शुरू से ही एरो खूब सारे लाए थे क्योंकि मुझे मालूम था यहाँ खूब सारे ब्लेजेस होंगे। और देखिए एक एक करके वो मर रहे हैं। अब लगता है वो स्पॉन नहीं होंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस बचे खुचे हुए को मारना होगा। देखिए कैसे ये हवा में उड़ते हैं भैया। यही दिक्कत है ब्लेजेस की कि ये कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब मैं पास जाकर देखता हूँ, यहाँ से निशाना नहीं लग पा रहा है। हमें और जब पास जाना होगा उनके, तो कोशिश करता हूँ लेकिन एरो तो पड़ ही नहीं रहा है। देखिए मेरे ख्याल से बचे हुए लोगों को मारने के बाद हम अपना काम आराम से कर पाएंगे भैया। पर एक ब्लेज के पीछे 3-3 एरो बर्बाद करने पड़ते हैं। अरे ये क्या हो रहा है भैया, फिर से स्पॉन हो रहे हैं। यानी कि टॉर्च सही जगह से लगा नहीं है। फिर हमें पास जाना होगा और खूब सारे टॉर्चेस लगाने होंगे वहाँ पर, क्योंकि जैसा कि मुझे लग रहा है कि टॉर्चेस का कुछ असर ही नहीं हो रहा है। वरना तो नॉर्मल स्पॉन में आप अगर टॉर्च लगा दो तो वो चलना बंद हो जाता है, पर ये तो और भी स्पॉन हो रहे हैं। या तो लगता है इस स्पॉनर में कोई टॉर्चेस का, देखिए टॉर्च तो लगी हुई है लेकिन फिर भी ये स्पॉन हो रहे हैं, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है भैया। ऐसे में हम अपना स्पॉनर कैसे बना पाएंगे। देखिए लगातार स्पॉन हो रहे हैं ये, पर मैं अपना और टॉर्चेस लगा देता हूँ। मुझ पर तो अटैक पे अटैक हो रहा है भैया, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। जितने हो सके उतने टॉर्चेस लगा देता हूँ। अब इस साइड भी एक टॉर्च लगा दिया। अब इसे मारता हूँ, लास्ट वाला है ये। मर जा। इसे मारने के बाद मैं अपना काम चालू करूँगा। तो ये तो मर गया। चलिए अब वापस चलते हैं और बाकी काम पूरा करते हैं। पर ये क्या, ये तो और भी स्पॉन होते जा रहे हैं। मतलब स्पॉनर में टॉर्चेस लगाने का कोई भी मतलब नहीं है भैया। बड़ा अजीब सा स्पॉनर है ये, काम ही नहीं कर रहा। अब जल्दी से हम अपना काम पूरा करते हैं। हमें इस स्पॉनर के नीचे की सारी ब्लॉक्स हटानी होगी ताकि जो भी ब्लेज स्पॉन हो वो सीधा नीचे गिरे, और ऊपर का हिस्सा हमें पूरी तरीके से कवर करना होगा ताकि वे ऊपर उड़कर ना जाएं। देखिए वो लगातार स्पॉन हो रहे हैं, बड़ी दिक्कत की बात है। ऐसे में तो हमारा एक्सपी फॉर्म बन ही नहीं पाएगा। वो देखिए फिर से मर गया मैं। पर कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा आइडिया है जिससे हम काम करेंगे। हम फिर से यहाँ पहुँच गए भैया। अब मैं जो अपनी गिरी हुई सामान है उन्हें पहले कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से हम ऊपर जाएंगे और फिर से ट्राई करेंगे। ये देखिए पूरा सामान हमारा गिरा हुआ है, बाकी सामान हमें ऊपर मिलेगा, तो उसे भी जाकर कलेक्ट कर लेते हैं। भैया बड़ी परेशानी की बात है क्योंकि यहाँ के जो मॉब है वो हमें इनविजिबल होने के बाद भी देख लेते हैं। और तो और स्पॉनर में टॉर्च लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। ओए देख के मुन्ना, तू अभी गिर गया। अचानक गिरेगा तो मर भी सकता है। हाँ भैया, मुझे यहाँ पर एक ब्लेज दिखा है, उसे मारता हूँ। ये भी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन मर गया। चलिए अब दूसरी तरीके से ट्राई करते हैं। पहले मैं ऊपर जाकर अपना सामान तो ले लूँ। अभी ऊपर जाता हूँ, उसके बाद अपना सामान बटोरता हूँ। फिर हम ट्राई करेंगे एक और ट्रिक। अब मैं इसे ऊपर जाकर चारों तरफ से दीवार से घेरने की कोशिश करूँगा। जो मैंने ग्लास लाया है मैं उसी से दीवार बनाऊँगा भैया। देखिए मेरे पूरे सामान यहाँ पड़े हुए हैं और अभी एक भी ब्लेज दिख नहीं रहा है, तो अच्छी बात है ये। हम बाकी अधूरा काम चालू करते हैं। चलिए अब मैंने सामान तो ले लिया, एक स्पॉन हुआ है लगता है, उसे भी मारते हैं। पर मैंने जो गड्ढा किया था शायद वो वहीं फंस गया है। तो पहले मैं अपना जो पिकैक्स है वो रख लेता हूँ, लेकिन ये तो मुझ पर फायर ही फायर कर रहा है भैया। पर अच्छा हुआ हम बच गए, वरना अभी हम निपट जाते। अब बारी है इस ब्लेज की, मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझ पर हमला किया तो अब इसे मारता हूँ।
मर जा। ये मरेगा तो मेरा बाकी का काम पूरा होगा। तो लगता है पास जाकर इसे मारना होगा। देखिए कितने गुस्से में आग बबूला हो गया, लेकिन चलिए ये मर गया। अब बाकी काम भी पूरा कर लेता हूँ। आसपास के जितने ब्लॉक्स है सबको हटाता हूँ, लेकिन ये तो लगातार स्पॉन हो रहे हैं भैया, दिक्कत की बात है। मुझे आसपास के सभी ब्लॉक्स हटाने होंगे और एक चैम्बर बनाना होगा जिसमें ये स्पॉन होकर गिरेंगे। तो उसके लिए मुझे ऊपर के सभी ब्लॉक्स हटाने होंगे। इतना तक तो साफ सफाई हो चुका है। पर ये तो पीछे ही पड़ गया है। देखिए फिर से मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अरे नहीं, अब तो ये खूब सारे हो गए हैं। ओहो, अरे भैया इस पे एक्सपी फॉर्म बनाना तो कितना मुश्किल है। मैंने सोचा था इजी होगा, लेकिन ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। पर कोई नहीं, मेरे पास एक प्लान और है। तो लो भैया, मैं अपना सामान फिर से उठा लिया। अब वापस यहाँ पहुँच गया हूँ। मेरा बाकी बचा सामान ऊपर ही रखा है और घास भी वही घूम रहा है। इस बार मैं कांच की एक दीवार बनाऊंगा भैया और उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश करूंगा। तो शायद ये मेरा प्लान कामयाब हो जाए। तो इसके लिए मुझे थोड़ा पास जाना होगा। पर दिक्कत ये है कि मेरे पास जाने पर वो स्पॉन होने लगते हैं। मुझे देखना होगा कि ग्लास मैं कहाँ पर रखूँ, कहाँ मेरा ग्लास का दीवार बनना चालू होना चाहिए। तो ये जगह ठीक लगती है। देखिए फिर से हमला चालू उनका। मुझे बच के रहना होगा। देखिए कितना गुस्सा हो जाते हैं ये, आग जलने लगती है उनमें। तो मैं ट्राई करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन ये क्या, फिर से फायरिंग चालू। मैंने जितना सोचा था ये उतना आसान तो नहीं है भैया, लेकिन हम ये एक्सपी फॉर्म बना के रहेंगे क्योंकि हमको इसकी बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि हमें वो ट्रेजर मैप भी तो ढूंढना है और साथ ही साथ ओशियन मॉन्यूमेंट की सैर भी करनी है। तो मैंने फिर से आर्मर पहन लिया और फिर से ट्राई करता हूँ। इस बार मैं कांच की दीवार बना के रहूँगा। अब ऊपर जाता हूँ फिर से ट्राई करने को, क्योंकि ये टास्क तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। अभी इसे करने के चक्कर में मैं 2 से 3 बार मर चुका हूँ और पता नहीं आगे कितने बार मरना होगा। क्योंकि ये तो स्पॉनर है, ये तो इसमें से जो ब्लेज हैं वो निकलते ही जाएंगे और कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अब मैं पास जाकर कोशिश करता हूँ कांच लगाने का। तो मैं ग्लास रख लेता हूँ अपने हाथ में और जाकर उसे लगाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जगह ठीक रहे, यहीं से चालू करता हूँ। लेकिन ये क्या, फिर से फायरिंग चालू। मैं जब भी पास जाता हूँ फायरिंग चालू हो जाती है। अब मैं कैसे लगाऊँ? फिर भी कोशिश तो करनी होगी, पर अगर वॉल ऊंची हो गई तो फिर वो मुझ पर हमला नहीं कर पाएंगे। तो देखिए पहला लेयर तो लग गया। अब इसके ऊपर दूसरा लगाता हूँ, लेकिन फिर से फायरिंग चालू। मैं वॉल को कितना भी ऊंचा बना लूँ, वो ऊपर उड़कर फिर से मुझे मारते हैं। अब इसी वॉल को मैं आगे बनाऊंगा और चारों तरफ से इसे घेर दूंगा। हो सकता है कि ये प्लान कामयाब हो जाए। देखिए अब इसके ऊपर दूसरा लेयर लगा लेता हूँ। 2 लेयर पूरे हो गए। अब मुझे ओहो फिर से अटैक चालू। यहाँ काम करना तो बहुत ही मुश्किल है, किस तरीके से इसे पूरा किया जाए, क्योंकि वो तो उस पर खड़े हैं मेरे इंतज़ार में कि कब मैं पास आऊँ और कब वो मुझे मारे। अब तो ये इतने सारे स्पॉन हो चुके हैं, एक एक करके सबको मारना होगा ताकि मैं दीवार को और पूरा कर सकूं। ऐसे में तो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा भैया, पर हमको ट्राई करना होगा क्योंकि माइनक्राफ्ट की दुनिया में स्पॉनर बहुत ही कम मिलते हैं। और अगर हमें स्पॉनर मिला है, वो भी ब्लेज स्पॉनर, तो उसका सही यूज़ होना चाहिए। इसलिए मैं ये ब्लेज फॉर्म तो बना के ही रहूँगा ताकि हमें ब्लेजिंग रॉड की कमी ना पड़े और हम खूब सारे पोशन बना पाएँ। क्योंकि एक ब्लेजिंग रॉड से केवल 2 ही ब्लेजिंग पाउडर मिलते हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है। इसलिए हमें ब्लेजिंग फॉर्म तो बनाना ही होगा। पर ये तो टास्क को बहुत ही डिफ़िकल्ट बनाते जा रहे हैं। फिर से सबको मारना होगा, पास जाने ही नहीं दे रहे हैं। थोड़ा देर वेट करता हूँ आग के बुझने का। अब जाकर पास में
और वॉल्स को पूरा करता हूँ, लेकिन ये तो बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। तो पहले इन्हें सबक सिखाना होगा, मारना होगा, तभी हम आगे का काम पूरा कर पाएंगे। तो ये ले, एक एरो खाने के बाद कितने शांत हो जाते हैं, देखिए। अचानक ही हवा में उड़ रहा था और नीचे आ गया। ये दूसरा भी बाकी है, इसे भी मैं मारता हूँ। देखिए शांत हो गया। अब जाकर जल्दी से मैं बाकी बचा काम पूरा कर लेता हूँ। अभी तो वो मुझ पर हमला नहीं कर रहा है। तो ये तीसरा लेयर भी लग गया। देखिए एक दीवार सी बन गई है, वो भी कांच की। यही तो मैं चाहता था। इसके ऊपर एक और लेयर बना देता हूँ ताकि वो मुझ पर हमला ना कर पाए। तो ये दीवार जो है काफ़ी ऊंची हो चुकी है, इतनी लगता है सफिशिएंट होगी। अब किनारे से इसे एक्सपेंड करना चालू करता हूँ। अब हम लगता है थोड़े सेफ है, क्योंकि वो हमें देख तो पाएंगे लेकिन हमला नहीं कर पाएंगे। अब सबसे मुश्किल काम ये है कि इन्हें किनारे से कैसे बढ़ाया जाए। ये एक मुश्किल टास्क है जिसे पूरा करना होगा, लेकिन कैसे, क्योंकि वो जरा सा भी मुझे देखेंगे तो मुझ पर हमला कर देंगे। अभी तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ। ओए मुन्ना, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। क्या हम नीचे से ट्राई करें या किनारे जाकर फिर से ट्राई करते हैं? मेरा तो मन है भैया कि किनारे से जाकर फिर से ट्राई करते हैं, और किनारे में जितनी दूर तक हो सके उतनी दूर तक लगा लेते हैं। देखिए नीचे ये वॉल है, इसके ऊपर अपना ग्लास आ सकता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो इसे इसी तरीके से ऊपर उठाते हैं। हो सकता है इसी तरीके से ये पूरा हो जाए। पर ये तो है भैया कि इसे एक पार्ट में बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए सेकंड पार्ट भी बनाना होगा जिसमें हम इसे पूरा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इतना लंबा बन चुका है और ये तो मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क लगता है। तो इस साइड से इधर भी बनाना चालू करते हैं। इसे ऊपर उठाता हूँ। ये देखिए, अरे फिर से किसने हमला किया मुझ पर। अरे फिर मर गए हम। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा करेंगे भैया। अभी तो हम इसे यहीं छोड़ते हैं। तब तक के लिए बाय। I gave you my heart.